चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। महिलाओं को मासिक 1500 रुपये भत्ता देने के लिए सरकार ने किया मंथन शुरू, पहली बैठक शीघ्र संभावित। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में सरकार विधानसभा चुनाव में किए वादों को पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। कांग्रेस की 10 गारंटी में शामिल पहली गारंटी पुरानी पेंशन योजना बहाली का निर्णय लिया जा चुका है। वहीं अब दूसरी गारंटी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये भत्ता देने के लिए मंथन शुरू हो गया है। साथ ही तीसरी गारंटी 1 लाख रोजगार देने के लिए भी रोजगार परक साधनों पर विचार किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में नेता समेत चंबा से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बुधवार सुबह हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के इंदौरा उपमंडल के मिलवान में पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनका स्वागत किया। हिमाचल के हर बीच क्षेत्र में बनेंगे डे बोर्डिंग स्कूल, मिलेंगी ये सुविधाएं। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों के स्कूलों की तर्ज पर हिमाचल में भी डे बोर्डिंग स्कूल बनेंगे। छुट्टी होने के बाद कुछ घंटे तक बच्चे स्कूल में ही रहकर अपना होमवर्क पूरा कर सकेंगे। स्कूल के छुट्टी होने के बाद होमवर्क के अलावा बच्चे कोई भी गेम खेल सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रही है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं सचिव शिक्षा डॉक्टर अभिषेक जैन ने बुधवार को सभी जिलों के उप निदेशक के साथ वर्चुअल बैठक की। ये स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इन स्कूलों में स्टाफ से लेकर अन्य मूलभूत सुविधाएं अन्य स्कूलों से ज्यादा होगी। इसमें केजी से 12वीं कक्षा तक के नौनिहाल एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। मनाली में 19 से 26 तक बारिश और बर्फबारी की आशंका, बरतें एहतियात। हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी जारी है। कड़ाके की ठंड के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आने वाले दिनों में मनाली में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने वर्षा की भी संभावना जताई है। वहीं बता दें कि मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में मनाली में भीषण ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने 19 से 26 जनवरी तक वर्षा व भारी हिमपात की आशंका व्यक्त की है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। नहीं रहे दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के नेरचौक से संवाददाता राजू धलारिया, हार्ट अटैक से निधन। दिव्य मीडिया ग्रुप के नेरचौक से संवाददाता राजू धलारिया का गुरुवार को निधन हो गया। मेजर हार्ट अटैक के चलते उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं राजू धलारिया काफी लंबे समय से दिव्य हिमाचल से जुड़े हुए थे और सराहनीय काम कर रहे थे। अचानक उनके निधन से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं दिव्य हिमाचल ग्रुप के CMD भानु धिविजा, प्रधान संपादक अनिल सोनी और न्यूज एडिटर संजय अवस्थी समेत मीडिया समूह के सभी सदस्यों ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट की है और परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। भारत जोड़ो यात्रा में पठानकोट जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल से पंजाब के पठानकोट में प्रवेश कर रही थी, लेकिन गुरुवार सुबह पठानकोट से यात्रा जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना होनी है। लेकिन यात्रा की सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यात्रा के चलते पठानकोट जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था तथा हिमाचल के भद्रोवा से जो मार्ग पर धर्मशाला की तरफ जाता है उसमें भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जाम में कई सेना की गाड़ियां भी फंसी दिखी। 21 दिन बाद वैक्सीनेशन शुरू, प्रदेश को केंद्र सरकार से मिली कोविशील्ड की 60,000 डोज। प्रदेश में 21 दिन बाद बुधवार को वैक्सीनेशन ड्राइव दोबारा से शुरू हो गई है। ऐसे में अब प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रिकॉशनरी डोज लगाई जा रही है। इससे पहले हिमाचल में वैक्सीन की डोज का स्टॉक खत्म हो गया था, जिसके कारण प्रदेश में प्रिकॉशनरी डोज नहीं लग पा रही थी। वहीं लोगों को बिना वैक्सीन की डोज लगाए ही अस्पताल से वापस जाना पड़ रहा था। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने हिमाचल को कोविशील्ड की 60,000 डोज भेजी है। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र से 1 लाख डोज की डिमांड की थी। इसके तहत केंद्र ने अभी 60,000 डोज की पहली खेप भेजी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से हिमाचल को वैक्सीन की डोज भेजता रहेगा। नादन में युवक के पेट में घोंपा चाकू, थाई में काम पर न आने की वजह पूछने पर हमला, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना नादौन के तहत आने वाले थाई क्षेत्र में एक युवक ने दूसरे युवक को सारेआम चाकू घोंप दिया। पेट में चाकू घोंपने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचाकर इसका तुरंत उपचार शुरू किया गया। इसी दौरान पुलिस को भी मामले की सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी की तलाशी में जुट गई है तथा बसों में चढ़कर लोगों से पूछताछ की गई। आरोपी की फोटो लेकर पूछताछ की जा रही थी। बाद में आरोपी को उसके गाँव के आसपास ही गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मनोज कुमार निवासी गांव भुलंदर, थाना लंबागांव, जिला कांगड़ा ने यह शिकायत दर्ज करवाई है।
फोरलेन पर आज होगा फैसला। पर्यावरण और वन विभाग ने फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए बुलाई बैठक। जिन नेशनल हाईवे के 8 प्रोजेक्टों का फैसला गुरुवार को होगा। पर्यावरण और वन विभाग ने फॉरेस्ट क्लियरेंस पर बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में एफसीए में फंसे प्रोजेक्टों पर चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद ही तय होगा कि इन प्रोजेक्टों पर काम शुरू होगा या नहीं। इन सभी प्रोजेक्टों को लेकर वन विभाग पहले ही मंजूरी दे चुका है और इसके बाद फाइल केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण विभाग को भेजी गई है। दरअसल पूर्व वन और पर्यावरण विभाग की मंजूरी मिलने के बाद प्रोजेक्ट को सर्वोच्च न्यायालय भेजा जाता था। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन बीते साल एनएचएआई की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में वन और पर्यावरण विभाग की मंजूरी को संतोषजनक करार दिया था। इसके साथ ही एनएचएआई को बड़ी छूट दी थी। इसमें फाइल को सर्वोच्च न्यायालय भेजने से राहत दी गई थी। यानी अब केंद्र सरकार से मिली प्रारंभिक मंजूरी के आधार पर ही फोरलेन का काम शुरू हो सकता है। भाजपा नेता को हाईकोर्ट का नोटिस। मंडी जिला के बल्हा से जीते इंद्र सिंह के चुनाव को अदालत में चुनौती। जब मंडी जिला के बल्हा विधानसभा क्षेत्र से विजय रहे भाजपा नेता इंद्र सिंह के चुनाव को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। अदालत ने भाजपा नेता सहित 9 प्रतिवादियों को 27 फरवरी के लिए नोटिस जारी किए हैं। वहीं न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी के चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह, बहुजन समाज पार्टी के प्रेम कुमार, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जगजीवन कुमार और आम आदमी पार्टी के ताराचंद को प्रतिवादी बनाया है। इसके अलावा संजय कुमार, पार्वती, चुनाव आयोग सहित चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक से अदालत ने जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर की है। ग्रामीण सड़कों के बजट से काम शुरू करेगा पीडब्ल्यूडी। पीएमजीएसवाई के तहत चुनाव से पहले 442 करोड़ रुपए हुए थे मंजूर। हिमाचल में लोक निर्माण विभाग अब आगामी 2 महीने तक केंद्र के प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने वाला है। केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएमजीएसवाई के 3रे चरण को मंजूरी दे दी और इसके सभी टेंडर बड़े बजट के साथ ही ऑनलाइन होने वाले हैं। फिलहाल जिस टेंडर प्रक्रिया को रोका गया उसमें 1 से 5 लाख रुपये तक के ऑफलाइन टेंडर शामिल हैं। वहीं पहाड़ी रेंज के राज्यों में हिमाचल इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के 3रे चरण को मंजूर किया है। वहीं प्रदेश की पहली बार 442 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मंजूर हुआ था। हालांकि यह बजट 15 ब्लॉक में ही खर्च होना है और इससे 15 सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। आज ट्रक ऑपरेटरों की महापंचायत। सीमेंट विवाद को लेकर बिलासपुर में गरजेगी बरमाना दड़लाघाट ट्रक यूनियन। जेएसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट पर तालाबंदी के बाद उपजी विकट परिस्थितियों का अब तक समाधान नहीं निकल पाया है। ट्रक ऑपरेटरों का आंदोलन बुधवार को 34वें दिन में प्रवेश कर गया है। वहीं गुरुवार को दड़लाघाट और बरमाना ट्रक यूनियन के हजारों ऑपरेटर नोनी चौक पर एकत्रित होंगे और वहां से उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर तक पैदल मार्च निकालेंगे। उपायुक्त कार्यालय परिसर में महापंचायत होगी जहां दोनों यूनियन के पदाधिकारी ऑपरेटरों को संबोधित करेंगे और अडानी ग्रुप की तानाशाही के खिलाफ रोष व्यक्त किया जाएगा। साथ ही उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया जाएगा। वहीं बीडीटीएस बरमाना के प्रधान राकेश ठाकुर रोकी ने बताया कि सीमेंट प्लांट बंद होने के मामले को नई सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। उधर बुधवार को बरमाना पुकार हाल परिसर में ट्रक ऑपरेटरों को संबोधित करते हुए सभा के कोषाध्यक्ष सुरेश चौधरी ने सरकार पर ढुलमुल नीति पर रोष व्यक्त किया। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।